जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, राम भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच रहा है। ऐसे ही राम भक्तों में से एक हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जो बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। बाबा बागेश्वर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। आज बाबा बागेश्वर राम मंदिर समेत तमाम सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं। ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। तो जो है हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। बिल्कुल भी जाति विभेद नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और पहले तो उत्तर हम आपको ये दे देवे कि वहां पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए। मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ। अस्पताल, विद्यालय आपको बनाने, हम इनके विरोध में नहीं, पर ये हम सबकी आस्था का केंद्र है। सबकी आस्था है, सबकी आस्था है तो हम राम भक्तों की भी आस्था है। हम राम भक्तों की आस्था है तो केवल यही राम भक्तों के मंदिर पर ही अस्पताल क्यों बनना चाहिए। अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं। और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनको शेम टू यू। राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें। भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा, राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता, और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेक रहा, ये मूर्खता है। राय क्या सिद्ध है कि ज्ञान वापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की है। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। होना ही है, होकर के ही रहेगा, होना ही चाहिए। विवाद जल्दी खत्म हो, जल्दी से इन लोगों को शांति मिले, ताकि जो है ये बार बार इनके मुंह चलाना बंद हो जाए। हम राजनीति पर टिप्पणी तो नहीं करते, न राजनेता पर टिप्पणी करते। जो राष्ट्र हित की बात कर रहा, राष्ट्र हित के लिए बोल रहा, राम राज्य की स्थापना के लिए जी रहा, ऐसे व्यक्ति को भारत के संपूर्ण वोटरों को स्वविवेक के साथ अपनी मति के अनुसार वोट देना चाहिए। अब किसको देना चाहिए ये तुम्हारा विवेक, हमारे कहने से आपको वोट देना नहीं। और हम राजनीति पर टिप्पणी करके काहे को बेफिजूली में फंसे। देखो साहब, हम पर्ची निकालते हैं मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए। सबको आना चाहिए, जिन्हें निकलवानी है वो आए। अब आपके कहने से नहीं हम निकालेंगे, जिनको निकलवानी है वो हमारे पास आए,
हम बिल्कुल बारे में उनके बताएंगे, जो हमें चेतना के बल पे, शक्ति के बल पर पता लगेगा। हम बोलेंगे और जो बोलेंगे वो सत्य होगा। ये हनुमान जी की कृपा। राम राज्य की स्थापना होगी, अमीर और गरीब को छांटा जाए और गरीबों का भला किया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। जातिवाद की रोटी सेकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया जाए कानून के द्वारा। और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये जो राम जी के ऊपर वो टिप्पणी उठाते हैं, इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और तीर्थों को स्वच्छ पवित्र किया जाए और तीर्थ क्षेत्र में बिकने वाली मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और गरीबों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और राम राज्य होगा। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ये भाव बहुत ज्यादा सबरी माता का ये भाव है और सब लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं। और हमको तो अयोध्या में जाकर एक ही बात याद आती, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी की अंगना खेलत चारों भैया। हाँ खेलत चारों भैया, गुड़धानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री सीताराम। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पे गायक जुबिन नौटियाल का गाया राम भजन ट्वीट भी किया। सुंदर भजन आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ ही देर पहले इसे ट्वीट किया। तो आइए मिलते हैं इसके गीतकार से, तो थोड़ी देर में हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उस जी तो नेपाल के जनकपुर धाम से उपहार लेकर आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में राम भक्त भारत में प्रवेश कर चुके हैं। नेपाल के जानकी मंदिर से राम भक्त मेवे, फल, मिठाई, श्रृंगार के सामानों समेत तमाम उपहारों को लेकर कल अयोध्या पहुंचेंगे। भारत नेपाल बॉर्डर से देखिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर इस वक्त जबरदस्त जश्न का माहौल है, क्योंकि जनकपुर धाम से चली भार यात्रा अब भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी है, नेपाल की सीमा को पार करते हुए। और हम इस वक्त भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं रक्सौल में। और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको लोगों का हुजूम साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। चारों तरफ जहां भी आप देखें आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, राम भक्त नजर आएंगे। और ये तमाम लोग उस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बेचैन है, जो यात्रा जनकपुर धाम से शुरू हुई थी कल, और आज शाम ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। और भार यात्रा ये है, भार यात्रा यानी मिथिला संस्कृति में भार का मतलब होता है तोहफे देना, और उपहार से भरी 2 ट्रक जो है वो जनकपुर धाम से निकली है। और मिथिला संस्कृति के मुताबिक जो हम बार बार अपने जीएनटी के व्यूअर्स को भी बताते हैं कि ब्याहता बेटी का जब विवाह के बाद जब गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से बहुत सारी सौगात, बहुत सारे उपहार भेजे जाते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है यहाँ पे। और देखिए कि भारत की सीमा में प्रवेश करते ही कैसे ये जो नेपाल से तरफ से जो लोग आ रहे थे उनकी संख्या अचानक लग रहा है दुगनी और चौगनी हो चुकी है भारत की सीमा में प्रवेश करते ही। और चारों तरफ आपको जन सैलाब नजर आएगा और लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भगवा झंडा
चारों तरफ लहरा रहा है और सब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब विराट और भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। और इधर देखिए, इधर तो एक जबरदस्त, एक अलग सा ही माहौल है। लोग किस तरीके से मानो दीवाने हुए जा रहे हैं राम धुन में। देख सकते हैं यहाँ गीत संगीत हो रहा है, राम भजन राम धुन बज रहा है और लोग यहाँ जश्न का माहौल भारत नेपाल सीमा पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन इसी तरीके का उत्साह जो है वो जनकपुर धाम में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, भारत नेपाल सीमा, GNT। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर और शहर की सजावट का काम परवान चढ़ चुका है। साथ ही साथ शहर में ठोस सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए। अवधपुरी में रामलला का दिव्य दरबार सज रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले नए राम मंदिर के भूतल की साज सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। इस सिलसिले में मंदिर परिसर में शानदार प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो श्रद्धालुओं का मन मोह लेंगी। राम जन्मभूमि मंदिर के सिंह द्वार पर ये बेहद खास मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो बेहद आकर्षक हैं। सिंह द्वार पर सिंह की प्रतिमा लगी है, तो साथ ही यहाँ गजराज की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। वहीं यहाँ पर प्रणाम की मुद्रा में राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है, तो साथ ही साथ गरुड़ जी की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन मूर्तियों की स्थापना की तस्वीरें जारी की हैं। ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि ये प्रतिमाएं राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी हैं। मंदिर का भूतल लगभग तैयार हो चुका है, जबकि प्रथम तल पर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर परिसर में रिंग रोड और कुबेर टीले के जीर्णोद्धार और विस्तार के साथ साथ यात्री सुविधा केंद्र को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच अयोध्या नगरी में भी सड़कों और चौक चौराहों पर चल रहे निर्माण काम में तेजी लाई जा रही है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सारा काम पूरा हो जाए। अयोध्या के म्युनिसिपल कमिश्नर विशाल सिंह ने देर रात शहर में जगह जगह जाकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। खासतौर से राम जन्मभूमि पथ और जिन रास्तों से VIP मूवमेंट हो सकता है या ज्यादा लोग मंदिर की ओर जा सकते हैं, उन रास्तों पर चल रहे काम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास है। मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोगों का प्रयास है कि उस दिन अयोध्या अलौकिक दिखाई पड़े और आने वाले समय में जो यहाँ लोग आए, उस दिन यहाँ पहुँचे, उनको अयोध्या की जो भव्यता है और जैसी अयोध्या प्रभु राम के समय में रही होगी उससे मिलता जुलता कुछ हम कर सकें, ये हमारा प्रयास है। और नगर निगम और विकास प्राधिकरण की तरफ से हम लोग पूरी तरह से इस बात के लिए तत्पर हैं कि लोगों की जो आध्यात्मिक अनुभूति है उसको हम लोग उसका चरमोत्कर्ष 22 तारीख को दे सकें। नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का शुभारंभ 16 जनवरी से होगा। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये अनुष्ठान संपन्न होगा। इस अवसर पर अयोध्या में निमंत्रित लोगों के अलावा भी हजारों लोगों की भीड़ जुटने वाली है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा जा रहा है। आगामी कार्यक्रम के दृष्टिगत हमको मुख्यालय से जोन के अन्य जनपदों से अभी अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है, जिनको लेकर के हम क्षेत्र को विभिन्न जोन्स और सेक्टर से में बांट करके अभी से अपनी एक डिप्लॉयमेंट लगा रहे हैं। इन सब का जो मुख्य उद्देश्य है, आने वाले सभी श्रद्धालुगण एक सुरक्षित वातावरण में सुगम रूप से दर्शन कर सके, हमारा यातायात सुचारू रूप से चल सके। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में तमाम चौक चौराहों और प्रमुख जगहों पर CCTV का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, ताकि चप्पे चप्पे पर हर पल नजर रखी जा सके। साथ ही साथ तमाम आश्रमों, मठों, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर रहने वालों और काम करने वालों का सत्यापन भी किया जा रहा है, ताकि कोई अनजान शख्स वेश बदल कर कहीं छिप न सके और किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने का प्रयास न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला के जलाभिषेक के लिए काशी से विशेष कलश मंगवाया जा रहा है। इसको आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या है इस कलश की खासियत।
राम भक्तों और श्रद्धालुओं की सैकड़ों सालों की लालसा पूरी होने जा रही है। अवधपुरी अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। वह पल करीब आ रहा है जब रामलला अपने नए मंदिर में विराजेंगे। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं को नए मंदिर में रामलला के दिव्य दर्शन का अवसर मिलेगा। 22 जनवरी को यानी आज से 17वें दिन केवल 84 सेकंड्स के शुभ मुहूर्त में 121 पुरोहित प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। इस विशेष अनुष्ठान के सिलसिले में रामलला को तमाम तीर्थों और देश विदेश की प्रमुख नदियों के पवित्र जल से स्नान कराया जाएगा। इस दौरान 1008 छिद्रों वाले इस घड़े से प्रवाहित जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। रामलला के जलाभिषेक के लिए इस बेहद खास सहस्त्र छिद्र घड़े का निर्माण काशी में किया गया है। यहाँ के हुनरमंद हस्तशिल्पी लालू कशेरा ने इस अनोखे घड़े का निर्माण किया है, जिससे निकली जलधारा से रामलला का अभिषेक होगा। ये व्हाइट मेटल है, इस पे वर्किंग कर करके इसको बनाया जाता है और इसमें छिद्र कराया जाता है मशीन से। और ये अभिषेक प्रभु रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ये बना हुआ है एक पीस, इसी से अभिषेक जल अभिषेक होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देश पर हस्तशिल्पी लालू कशीरा ने घड़ा तैयार किया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में देवी देवताओं की प्रतिमा के जलाभिषेक का खास महत्व है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा को गंगा जल और पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर विराजित किया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। उनका श्रृंगार किया जाता है और मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस घड़े का निर्माण इस तरह से किया गया है कि जलाभिषेक के दौरान इसके छिद्रों से जल का लगातार अविरल प्रवाह होता रहेगा। तो इसके डेमो के साथ हम देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से इसको तैयार किया जाता है और खास तौर से यही वे घड़ा है जिसे सहस्त्र छिद्र अभिषेक पात्र कहते हैं और इसी पात्र के जरिए प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जलाभिषेक भी होगा, जिसमें काशी के हस्तशिल्पियों का बहुत बड़ा योगदान है। जलाभिषेक इस विशेष पात्र के अलावा श्रृंगी, कमंडल जिसे झारी या लुटिया भी कहते हैं, आचमनी या अर्घी और तष्टा यानी छोटी तश्तरी वाले खास पूजन पात्र के भी 125 सेट यहाँ तैयार किए गए हैं। ये पूजन पात्र अनुष्ठान में शामिल पंडितों को दिए जाएंगे। ये वेद के समय जो मंत्र पढ़ते हैं उसके समय ये उपयोग होता है। ये तष्टा और ये अर्घी और ये झारी, इसको झारी बोलते हैं, लुटिया भी बोलते हैं इसको। व्हाइट मेटल का है ये सिंगी है। अभिषेक रुद्री अभिषेक में भी काम आता है और प्रभु रामचंद्र जी के अभिषेक में भी ये लगेगा। काशी के हस्तशिल्पी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी सामग्रियों के निर्माण में लगातार जी जान से जुटे हैं। जलाभिषेक के लिए विशेष घड़े और पूजन पात्रों के निर्माण का काम 20 दिसंबर 2023 को शुरू कर दिया गया था। इन सामग्रियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 10 जनवरी तक मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। हर राम भक्त को 22 जनवरी की उस शुभ बेला का इंतजार है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन देश के तमाम मंदिरों में भव्य आयोजन होंगे, दिवाली मनाई जाएगी। इतना ही नहीं, यूपी परिवहन की बसों में 22 तारीख तक राम भजन बजाए जाएंगे और अयोध्या ही नहीं पूरा यूपी राम भक्ति से सराबोर होगा। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये लखनऊ के गोमती नदी के किनारे बने ऋषि आश्रम के छात्रों का उत्साह है। यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य वाचन होगा, साथ ही भंडारे और दीपोत्सव की तैयारियां भी की जा रही हैं।
बहुत ही हम लोग प्रसन्न है कि जो है राम मंदिर का निर्माण हो गया और भगवान श्री राम जी की स्थापना होगी, उनका पूजन होगा। उसी तरह हम भी अपने आश्रम में उनका पूजन करेंगे और दिव्य जो है दीपोत्सव मनाएंगे और जो है रामचरितमानस का पाठ करेंगे और हमारे गुरुजी यहाँ आश्रम में भंडारा करवाएंगे। यही सब कार्यक्रम हमारे। आप बताइए, बहुत छोटे से छात्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए 22 को क्या है और आप तैयार हैं उसके लिए? बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर। तैयार हैं, जैसे बहुत सारे लोग आएंगे तो फिर उनका स्वागत करेंगे और यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होगा। देश भर के तमाम मंदिरों में 22 तारीख को रामोत्सव मनाया जाएगा। गोमती किनारे पातालपुरी हनुमान मंदिर में भी इस अवसर पर विशेष तैयारी की गई है। इस दिन यहाँ महाबली को नया चोला चढ़ाया जाएगा, उनका विशेष श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ स्थापित जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की चल प्रतिमाओं को नाव में गोमती भ्रमण कराया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर को दीपों से सजाया जाएगा। तो क्या तैयारी है आपके मंदिर में? यहाँ हमारा जय श्री राम, यहाँ पर तैयारी भव हम लोग बाबा का श्रृंगार करेंगे और उस दिन श्रृंगार होगा, बाबा को भव्य पोला चलेगा, सब चीज होगी और हम शाम को नौका विहार करेंगे। जगन्नाथ जी महाराज हमारे नौका विहार होगा, उनके शाम को दीपोत्सव भी करेंगे। और दीपोत्सव जैसे हम लोग दीपावली धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही 22 तारीख को हम धूमधाम से पड़ाको आतिशबाजी से रामलला का स्वागत और उनका प्राण प्रतिष्ठा की पूरी शाम को पूजा पाठ करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की उमंग महज मंदिरों और आश्रम तक सीमित नहीं है। जनमानस के उत्साह को देखते हुए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को खास निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी तक यूपी की सभी बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में राम भजन बजाए जाएंगे। यानी राम नाम की गूंज से अयोध्या ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश महकेगा और इस शुभ अवसर पर राम भक्ति, आस्था और विश्वास की नई परिभाषा गढ़ेगा। लखनऊ में शिल्पी सेन और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा की चिल्का झील में इन दिनों प्रवासी परिंदों की बहार है। खास बात यह है कि इस साल पिछली बार के मुकाबले यहां ज्यादा प्रवासी पक्षी आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ओडिशा की मशहूर चिल्का झील प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। इस झील में इन दिनों बड़ी तादाद में विदेशी परिंदे जल विहान कर रहे हैं। देश विदेश से आए सैलानियों के लिए ये परिंदे आकर्षण का बड़ा केंद्र है। सर्दियों के मौसम में 100 से ज्यादा प्रजातियों के लाखों प्रवासी पक्षी सुदूर इलाके से यहाँ आते हैं। इनमें बड़ी तादाद नॉर्दर्न पिंटल, गैडवाल, राजहंस और यूजिन पक्षियों की है। हर साल की तरह इस बार भी इस झील में आए प्रवासी पक्षियों की गिनती की गई। इससे पता चला कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यहाँ कुछ ज्यादा पक्षी आए हैं। This time the census of birds in Chilika has already been completed, and we have found that the total number of birds which have come to Chilika the number is 11,37,759, which is of 187 species. चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील उड़ीसा के पुरी, गंजम और खोर्दा जिले में लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 2023 में इस झील में 184 प्रजाति के 11,31,929 पक्षी आए, जबकि 2022 में 10,74,000 प्रवासी पक्षी आए थे। 2021 में रिकॉर्ड संख्या में 12,42,826 पक्षी चिल्का आए। इस तरह 2020 में 11,05,040 पक्षी आए थे। चिल्का लेक के साथ साथ ओडिशा के नलबाना द्वीप में भी बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षियों की गिनती के लिए इन क्षेत्रों में सैलानियों के लिए 2 दिन बंद रखा गया था। खबर है कि इस बार झील में पक्षियों की गिनती के लिए जीपीएस और दूरबीन का उपयोग किया गया है, ताकि उनकी सही संख्या का पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरहद पे अपना बुनियादी ढांचा खड़ा करने में लगे चीन को भारत का करारा जवाब मिलने वाला है। भारत ने अब ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है जिसे ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जिन पर भारी हिमपात के बीच प्रतिकूल माहौल में भी सरहदों पे आवाजाही नहीं रुकेगी। देखिए रिपोर्ट। इनके हौसले को सलाम है, इनकी हिम्मत का जवाब नहीं। 0 से नीचे तापमान में गला देने वाली सर्दी के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान और इंजीनियर काम पर लगे हैं।
चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल प्रदेश में ये लोग पक्की सड़क बनाने का काम कर रहे हैं ताकि भीषण बर्फ पड़ने पर भी लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो और इस मिशन को अंजाम देने में आधुनिक तकनीक इसकी मददगार बन रही है। बीआरओ अब अपने प्रोजेक्ट वतर के तहत सरहद पर कड़ाके की सर्दी के दौरान सड़क बनाने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रेजुपेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। रेजुपेव टेक्नोलॉजी की मदद से कोलतार और पत्थर के टुकड़ों को कम तापमान में मिक्स किया जाता है। केंद्र वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान परिषद और केंद्र सड़क शोध संस्थान ने मिलकर यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसकी मदद से दुर्गम इलाकों में खराब मौसम के दौरान सड़कें बनाना बेहद आसान हो गया है। खास तौर से कोलतार की सड़कें बनाने में इस टेक्नोलॉजी से काफी मदद मिल रही है, क्योंकि इसके जरिए बर्फबारी और निम्न तापमान वाले इलाकों में कोलतार को पिघलाने में कम ईंधन और कम समय की खपत होती है और बेहद टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ इसमें प्रदूषण भी कम होता है, जिससे पहाड़ों में पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। चीन के सरहद से सटे 14 से 18 फीट तक यानी काफी ऊंचाई वाले इलाकों में काफी कम, यहां तक कि माइनस तापमान में सड़क निर्माण के लिए इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। इसका इस्तेमाल दुनिया की सबसे ऊंची सेला रोड टनल और अरुणाचल में LGY रोड सेक्शन के निर्माण में किया गया है। इन इलाकों में भीषण बर्फबारी के दौरान जहां एक ओर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान सड़क बंद होने पर लोगों की मदद के लिए देवदूत बनकर आते हैं, वहीं आधुनिक टेक्नोलॉजी इनके लिए बड़े वरदान से कम नहीं, जो इनका काम बेहद आसान बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।